रानिया को तलाक दिए हुए मेरे भाई को 20 साल गुजर गए, लेकिन उन्होंने अब तक दोबारा शादी ना की। रानिया इनकी यादों में बस गई है या भाई को अपने रद्द किए जाने का इतना मलाल है कि ये दुख इनको भूलता ही नहीं है। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। रानिया मेरे चचा की बेटी थी, वो बचपन से बहरोज भाई से मंसूब कर दी गई थी। इसमें कोई ऐब नहीं था सिवाय इसके कि वो खूबसूरत ना थी। कबूल सूरत होती तो भी गवारा थी, मगर वो कबूल सूरतों से भी कम थी। आंखें छोटी, नाक कदरे मोटी और रंग गहरा सांवला। इस पर बहुत कम रंग सजते थे। ताहम बहरोज भाई को तो वो एक आंख ना भाती थी। लोग कहते थे कि इसमें इतनी खूबियां हैं कि दबती शक्ल के बावजूद इसके साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन बहरोज भाई के दिल में तो ये बात बैठ गई थी कि इनका रानिया के साथ गुजारा नहीं हो सकता। हमारे खानदान में बहुत कम लड़कियां पढ़ी लिखी थी, जबकि रानिया ग्रेजुएट थी। इसके बावजूद बहरोज भाई ने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अम्मी को जतला दिया कि अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई या मुझे मजबूर किया गया तो मैं शादी के बाद रानिया को तलाक दे दूंगा। जाने माओ पर ऐसी बातों का असर क्यों नहीं होता। जो ही बहरोज भाई की नौकरी लगी, वालदा ने इनके कान खाने शुरू कर दिए कि शादी करनी है और वो भी रानिया के साथ ही करनी है। भाईजान ने तो सर पीट लिया। माँ के साथ वालिद और चचा चची भी डट गए कि बचपन से लड़की तुम्हारे नाम से मंसूब है, अब खानदान में इसे कौन लेगा। गोया बचपन से मंसूब होना निकाह के बराबर की बात हो गई थी। भैया का एहतजाज कोई माने ना रखता था। वहाँ तो जेवर बनाया जा रहा था, दुल्हन के जोड़े खरीदे जा रहे थे, मेहंदी, चूड़ियाँ, सब बरी का सामान आ गया और लोगों को दावतनामे भी भेज दिए गए। बहरोज भाई हक्का बक्का और हैरान कि ये मेरे बुजुर्गों को क्या हो गया है। वो शिद्दत से इंकारी थे और घर वालों के कानों पर तो जूं तक ना रेंगी थी। क्या ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि बेटे की खुशी का कोई ख्याल नहीं रखते। बस एक ही रट के लड़की घर की है और नस्बत बचपन से तय है, जो पत्थर पर लकीर है, चाहे किसी के अरमानों का खून हो जाए। बहरोज भाई ने अम्मी से साफ कह दिया कि सुन ले, आप जो जिद करके मेरी शादी रानिया से कर रही हैं, मेरी इसके साथ नहीं निभेगी। मैंने शादी कर भी ली तो तलाक दे दूंगा, या फिर वो हमेशा तुम्हारे पास बैठी रह जाएगी और मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। जो होगा देख लूंगा। माँ ने जवाब दिया, अभी तो शादी करना होगी, बाद की बाद में देखी जाएगी। तुम क्या जानो, रानिया इतनी अच्छी सुगड़ और फर्मा बरदार लड़की है। एक बार घर आ जाएगी तो तुमको खुद ही अपना गरवेदा बना लेगी। माँ को रानिया की खूबियों पर जिस कदर एतमाद था, भाई को इससे इतनी ही चिढ़ थी कि इसकी खूबियां भी कांटों की तरह खटकने लगी। शादी कर तो ली, लेकिन इस बेचारी को मुंह तक लगाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। बीमार हो गए। रानिया ने तमाम रात इनके सिरहाने जाग कर गुजार दी। खुश होने की बजाय वो और उससे नफरत आमीज सलूक करने लगे। वो रो देती तो इनके दिल को बड़ी तस्कीन मिलती। वो इनसे डरते डरते बात करती, अपने हाथों से इनके तमाम काम करती और वो उनके कामों में 1000 कीड़े निकाल देते। गौर से देखने पर अब वो इनको भी कुछ ऐसी बदसूरत नजर नहीं आती थी, मगर भाई थे कि इसमें ढूंढ ढूंढ कर ऐब तलाश करते, इससे इंतहाई अहानत आमीज सलूक करते। वो बुखार में पड़ी रही होती तो इसके हाल तक ना पूछते। कभी इनके लिए बाजार से कोई शय खरीद कर ना लाते, इसे मेके में भी जाने ना देते। वो फिर भी खामोश रहती, इनसे कोई शिकवा ना करती, बस चुपचाप मोहब्बत किए जाती। मेरे वालिदैन की दिन रात खिदमत करती रहती। इसकी इन बातों से भैया मुझे कहते कि सज्जो देखो तो ये औरत किस कदर ढीठ है, इसको अपनी इज्जत नफ्स का जरा भी पास नहीं है। मैं चाहता हूँ ये खुद तलाक लेने का कहे, मगर ये नहीं कहती। आदमी में इज्जत नफ्स का पास ना हो तो वो दो कौड़ी का रह जाता है। रानिया 2 साल हमारे घर रही। एक दिन भी मेरे भाई ने इसके साथ मुस्कुराकर बात तक ना की, कभी इसकी खुशी का ख्याल तक ना किया। इसने बड़े जज्बाती दुख उठाए और बहरोज भाई ने सारी खूबियों के बावजूद इसको अपनी बीवी तस्लीम ना किया। 2 साल बाद अचानक अम्मी बीमार होकर फोत हो गई। अब घर में अबू, मैं और रानिया रह गए। जब तक अम्मी हयात थी वो रानिया का ख्याल रखती थी और भाई ने इस मौका से फायदा उठाना गनीमत समझा। एक रोज जरा सी बात का बहाना बनाकर उन्होंने रानिया पर हाथ उठाया। रानिया की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वो बुरी तरह रोई और बोली, बहरोज मैं जानती हूँ आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं, तो फिर मुझे तलाक ही दे दीजिए। इस तरह जिंदगी गुजारने का क्या फायदा। मैं तो कब से तुमको तलाक दे देता, मगर यही ख्याल आता कि तुम्हें जो मुझसे इतनी मोहब्बत है तो तुम क्या करोगी। मेरा ख्याल है कि तुम तलाक लेकर भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, जिंदा दरगोर हो जाओगी, तभी मुझ में ये जुल्म करने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार बोली बहरोज, सच की बर्दाश्त है तो सुनो, मैं सिर्फ माँ बाप का कहा निभा रही हूँ।
वरना मुझको तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं है और ना अब मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। भाई बहरोज ने शिकस्त खोरदा लहजे में पूछा, अच्छा फर्ज करो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तब तुम्हारा क्या बनेगा? तुम किधर जाओगी? तुम्हारे वालिद फोत हो गए हैं और वालदा बीमार है, तुम किसके आगे हाथ फैलाओगी? ये तसव्वुर भी मुझे तुम पर जुल्म करने से रोकता है। ये सुनकर रानिया की आंखों में खुद एतमादी की चमक उतर आई। कहने लगी, बस यही बात है तो इसकी आप फिक्र ना करें। आपसे अलहदा होकर मैं यहाँ से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे मामू का बेटा मुझको पसंद करता है, वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, इसने मेरी खातिर अभी तक शादी नहीं की। मैं भी इससे मोहब्बत करती थी मगर आपके ठेकरे की मांग थी। मेरे वालिदीन ने आपके वालिदीन से जो वादा कर लिया था मैंने तो इसे पूरा किया और दिल पर जबर करके आपके साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गई। आप मुझे तलाक भी दे दे तो मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, मेरे तो दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी। आपको उम्र भर दुआएं दूंगी। ये सुनना था कि भाई सख्ते में आ गए कि मेरी बीवी मेरे सामने क्या कह रही है। वो यूं शक्ल बनाए थे जैसे किसी ने बेसों तमांचे इनके मुंह पर मार दिए हों। वो रानिया की बात सुनकर पसीने में भीग गए। वो जिसे अपने पांव की जूती के बराबर तक ना जानते थे कैसी बातें कर रही थी। 3 दिन भी वो इस ज़हनियत अजियत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने इसे तलाक दे दी। ये सच था कि जो रानिया ने इसे कहा था, इसका मामूजाद कारों के एक बड़े शोरूम का मालिक था। वो खूबरू था और तालीम याफ्ता भी और वाकई रानिया से मोहब्बत करता था। इसने अभी तक शादी ना की थी। रानिया को तलाक हो गई तो इसके मामू ममानी रिश्ते के लिए चचा चची के पास आए और इद्दत के बाद रानिया की शादी मामूजाद नवीद के साथ हो गई। सबको हैरत जरूर हुई लेकिन किसी ने रानिया पर इल्जाम न धरा क्योंकि इसने पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपना घर बसाने और शोहर के साथ निभा की कोशिश की। ये तो बहरोज भाई ही थे कि नखुवत से इसकी वफा को ठोकरें लगा रहे थे। रानिया की सोई हुई किस्मत जाग गई। नवीद से शादी के बाद वो अमीर कबीर आदमी की बीवी बनकर आला तबके में चली गई। खुशी और सुख मिला तो इसकी शक्ल और सूरत हुलिया सब कुछ बदल गया। मैंने 1-2 बार इसको इसके शोहर के साथ देखा था। आला लिबास में मुलव्वस वो तो शहजादी नजर आ रही थी। मोहब्बत के एतमाद ने इसको अजब रंग रूप अता कर दिया था। इसे देखकर जहां मेरे दिल को सुकून मिला, भाई के दिल को ठेस लगी। एहसास मलकियत के खोने पर वो सुलग कर रह गए थे। वो औरत जो कल तक इनकी थी आज किसी और की हो चुकी थी। कल तक वो हमारे घर में एक नौकरानी की तरह थी और भाईजान इसको मुंह तक ना लगाते थे। वो इनकी मोहब्बत को तरसती भी थी। अब एक हसीन नौजवान इसके नाज उठा रहा था और वो फूली ना समाती थी। न जाने इसके बाद मेरे भाई को क्या हुआ। इसके बाद दुनिया की कोई औरत इनको ना भाई। रानिया इनके लिए जिंदगी भर का रोग बन गई। इसकी यादों ने बहरोज भैया को उजाड़ कर रख दिया। इनको अब कहीं चैन और सुकून नहीं मिलता था। वो गलियों और बाजारों में फिरते दरगाहों पर जाने लगे। रानिया की जुदाई का जैसे रोग ले लिया हो। खाना पीना याद न रहता, अजब अपना हाल कर लिया। इसकी यादों ने फिर भी पीछा ना छोड़ा। मैं समझ न सकी कि मोहब्बत की ये कौन सी शक्ल थी कि रानिया के जाने के बाद भाई को इसकी जुदाई ने इस कदर बदहाल कर दिया कि सांसें भी लेना दुश्वार हुआ था। रानिया आज नवीद के साथ आबाद अपने घर में खुश है। इसके 4 बच्चे हैं मगर हम आज भी इसकी जुदाई की तपश को महसूस करते हैं। खास तौर पर भाईजान इसे नहीं भूले हैं। ये भी कुदरत का इंतकाम है कि इंसान जब गरूर करता है तो इसकी सजा इसे कभी न कभी जरूर मिल जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह।